नमस्कार विद्यार्थियों, मैथ्स विद अमित सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर में आ सकते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। तो हमने यहाँ पर लिखा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का मतलब ये हुआ कि समांतर श्रेणी ऐसी संख्याओं की सूची है जिसमें प्रथम पद को छोड़कर उसके बाद जो संख्याएं आती है उसमें हम निश्चित संख्या क्या करते जाते हैं, जोड़ते हुए जाते हैं। जैसे मान लो पहली संख्या हमने 2 ले ली, उसके बाद हम 1 जोड़ रहे हैं तो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, ऐसे हम सीरीज बना सकते हैं। तो मान लो समांतर श्रेणी की जो सीरीज है वो क्या है, A1 है, A2 है, A3 है और डॉट डॉट क्या है, AN है। अब यहाँ पर A1 का मतलब क्या है, A1 का अर्थ क्या है, A है। A2 का मतलब क्या है, A1 का अर्थ क्या है, A है। A2 का मतलब क्या है, A प्लस क्या है, D है। A3 का मतलब क्या हुआ, A प्लस क्या हो गया, 2D हो गया। ऐसे चलते चलते AN का अर्थ क्या होगा, एक बात समझे, अगर पहला पद है तो D का मान क्या है, उससे 1 कम है। दूसरा पद है तो D का मान उससे 1 कम क्या हुआ, 1 हुआ। तीसरा पद है तो D का मान उससे 1 क्या हुआ, कम हुआ। AN का मतलब क्या होगा, A और N से 1 कम क्या होगा, N-1 गुणा क्या होगा, D हो गया। तो यहाँ से पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि AP का nवां पद, AN का सूत्र क्या होता है, AN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 गुणा क्या होता है, D होता है। जहाँ A का मतलब क्या होता है, सीरीज का पहला अक्षर, D का मतलब होता है सार्वंतर, यानी दूसरे में से पहले को और तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, एक निश्चित संख्या मिलती है तो हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर। N का मतलब होता है पदों की संख्या और AN का मतलब क्या होता है, nवां पद। अब आपसे प्रश्न में इससे कह सकता है कि A का मान 10 है, D का मान भी मान लो 10 है, और आपसे कहे AP के 4 पद क्या करे, ज्ञात करें। तो हम जानते हैं AP के 4 पद क्या होंगे, A1, A2, A3 और क्या होंगे, A4, यही होंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा, माना AP के 4 पद A1, A2, A3 और क्या है, A4 है। अब हमसे कहा ये चारों पद क्या करो, ज्ञात करो। तो A1 का मतलब क्या होता है, A और A का मान हमें कितना दे रखा है, 10। A2 का अर्थ क्या होता है, A प्लस D, A का मान भी 10 है और D का मान भी क्या है, 10 है। इसका आंसर क्या आ गया, 20। A3 का अर्थ क्या हुआ, A प्लस 2D, A का मान 10 प्लस 2 गुणा D का मान 10, तो कितने हो गए, 30। A4 का अर्थ क्या हो गया, A प्लस 3D, A का मान 10 प्लस 3 गुणा D का मान 10, तो कितने हो गए, 40। अतः AP के 4 पद, अतः AP के 4 पद कौन कौन से हो गए, 10, 20, 30 और क्या हो गए, 40। अब इसी प्रश्न से आपको मान लो कह सकता है कि भाई एक सीरीज दे दी और आपसे कहे इसका प्रथम पद बताओ और इसका क्या बताओ, सार्वंतर बताओ। हम यही प्रश्न ले लेते हैं। आपसे कहा 10, 20, 30 और 40 और ये एक कोई समांतर श्रेणी है, और आपसे दो बातें पूछ सकता है। एक तो आपको कहे A का मान ज्ञात करे और एक क्या कहे, D का मान ज्ञात करे। तो आप एक बात ध्यान रखें, सीरीज का जो पहला अक्षर है वही क्या होगा, प्रथम पद होगा, और दूसरे में से पहले को और तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, एक निश्चित संख्या मिलेगी, वही हमारा क्या होगा, सार्वंतर होगा। तो सीरीज का पहला अक्षर कौन है, 10 है, तो A बराबर कितना हो गया, 10, और D का अर्थ ये हुआ दूसरे में से पहले को, यानी A2 माइनस A1
यानी 20 माइनस 10 कितना हो गया 10। A3 माइनस क्या हो गया A2, 30 माइनस 20 10। तो एक निश्चित संख्या D का मान कितना आ गया 10। अब देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। पहली बात आपसे पूछ सकता है कोई मान लो सीरीज दे दी और आपसे कहता है इस सीरीज का प्रथम पद क्या है ऑब्जेक्टिव में। या दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है, कोई सीरीज दे दी और आपसे कहता है इसका सार्वंतर क्या है। या तीसरी बात आपसे पूछ सकता है कि एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, एनवें पद का सूत्र क्या है। एनवें पद का सूत्र क्या होगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणा क्या होगा डी होगा। या आपसे सीरीज दे दे और आपसे कह दे कि इसका 10वां पद बताओ, 20वां पद बताओ या इसका 30वां पद बताओ, इस टाइप के वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकता है। जैसे आपको प्रश्न में कह दिया 10 7 4 इन एपी में है तो 30वां पद क्या करे ज्ञात करे। बेसिक कंसेप्ट से समझा रहा हूँ। सीरीज का पहला अक्षर क्या होगा ए का मान कितना हो गया 10, डी का मतलब 7 में से 10 गए कितने बचे माइनस के 3, 4 में से 7 गए कितने बचे माइनस के 3। तो डी का मान आपके पास में कितना आ गया माइनस के 3। और आपसे कहा 30वां पद ज्ञात करो, या तो सूत्र लगा के करे या डायरेक्ट करे। तो 30वां पद का मतलब क्या हुआ A30, और A30 का अर्थ क्या होता है ए प्लस क्या हो गया 29, क्या हो गया 29। अब ए का मान कितना है 10 प्लस 29 और डी का मान कितना आ गया माइनस के 3। 10 प्लस ये माइनस 9 ये कितने हो गए 27, हासिल की लगी 2, 3 दून 6 और 2 कितने हो गए 8। 10 प्लस माइनस माइनस के 87, 10 में से 87 गए माइनस के कितने बचे 77। तो ध्यान रखिए इस टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न समांतर श्रेणी में से पूछ सकता है।